आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है। देखिए, लुक एट ब्लैक बोर्ड, कंसंट्रेट योर माइंड एंड फॉलो द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। नाउ देखिए, क्लास 10 और क्लास 12 में ग्रामर आती है, और ग्रामर में जो है डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और एडजेक्टिव पार्ट ऑफ स्पीच वगैरह होती है। नाउ ही बॉट अ ब्यूटीफुल ड्रेस, आइडेंटिफाई द वर्ड ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल क्या है? ब्यूटीफुल यानी खासियत है, खूबसूरत। अब ब्यूटीफुल का पॉजिटिव तो ब्यूटीफुल होता है, लेकिन कंपैरेटिव मोर ब्यूटीफुल और सुपरलेटिव मोस्ट ब्यूटीफुल। कहीं कहीं मोर मोस्ट लगता है, कहीं ER EST लगता है, जैसे यंग, यंगर, यंगेस्ट, और कहीं पर पूरा सेंटेंस ही, पूरा वर्ड ही बदल जाता है, जैसे गुड का बेटर, बेस्ट, या बैड का वर्स और वर्स्ट। तो जाहिर सी बात है, क्या है ये? डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है। ये एडजेक्टिव क्या है? एडजेक्टिव कहता है कि एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड। वो तो कहता है कि मैं वो हूं जो नाउन और प्रोनाउन की खासियत बताता हूं। तो ये देखिए, यहां ही क्या है? प्रोनाउन है। प्रोनाउन की खासियत बता रहा है, विशेषता बता रहा है। एडजेक्टिव कहता है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच क्वालिफाइज नाउन और प्रोनाउन। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाला विशेषण कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। ही कोई लड़का है, कोई है, ये नहीं पता कौन है भाई, है कोई ही कोई लड़का है, उसकी खासियत बता रहा है, ब्यूटीफुल। तो इसमें वर्ब वर्ब होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ब जो होता है वो जो है काम करने के लिए, ऑल एक्शन वर्ब्स आर कॉल्ड, या तो जिन शब्दों से किसी काम का करना या होना पाया जाए वो वर्ब है, क्रिया है। वर्ब होगा नहीं, ब्यूटीफुल है वो। प्रीपोजिशन होगा नहीं। प्रीपोजिशन क्या होता है? टू, इनटू, एट, है ना, इन, ऑन, फ्रॉम, बाई, अक्रॉस, इन फ्रंट ऑफ, बिहाइंड, बिसाइड, बिकॉज, बिटवीन, अमंग, ओवर, ये सब है। प्रीपोजिशन कहता है ना, प्रीपोजिशन इज अ वर्ड व्हिच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन नाउन और प्रोनाउन और अदर वर्ड्स इन अ सेंटेंस। आ रहा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव ने कहा ये है क्योंकि ये खासियत बता रहा है। कंजक्शन भी नहीं है। कंजक्शन क्या कहता है? कंजक्शन तो दो वर्ड या दो सेंटेंस को जोड़ता है। वो तो कहता है कि भैया मेरा काम है जोड़ना, जैसे फेविकोल लगा के जोड़ दिया, टेप लगा के जोड़ दिया, वही काम है। टू ज्वाइनिंग वर्ड्स और सेंटेंसेस आर कॉल्ड कंजक्शन। दो शब्दों को या दो वाक्यों को जोड़ने वाले को कंजक्शन कहते हैं। वो भी नहीं है, तो एडजेक्टिव आपका राइट आंसर। जब भी कोई खासियत बताए, ब्यूटीफुल हो या यंग हो या ओल्ड हो या हैप्पी हो या कोई रंग का नाम आ जाए, ब्लैक, व्हाइट या जो भी आ जाए, उसके अलावा जो है बुरा हो, वर्स या बैड वर्ड आ जाए, उसके अलावा जो है आपका टॉल आ जाए, हैंडसम आ जाए, इंटेलिजेंट आ जाए, ये सब तो खासियत है। क्यों भाई? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। ये हो गया। उसके बाद कह रहा है चूज करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग। वन हु कैन नॉट स्पीक, जो बोल नहीं सकता, उसको क्या कहते हैं? देखिए, पहला ऑप्शन डीफ। डीफ जो होता है ये जो है बहरे के लिए होता है, जो सुन ना सके। उसके बाद डम। डम मतलब यानी बोल जो ना सके, यानी कि जो गूंगा हो। डम इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विजनलेस हो नहीं सकता। विजन का मतलब होता है देखना, लेस लग गया यानी अपोजिट वर्ड विजनलेस। विजनलेस का मतलब होता है जो देख ना सके, वो तो होगा नहीं, ठीक है ना। उसके बाद नन ऑफ दिस है, तो नन ऑफ दिस में तो खैर वो होगा ही नहीं, खत्म। इनमें से कोई नहीं, वो भी नहीं है, खत्म। क्यों? क्योंकि डम जो है राइट आंसर आ रहा है, दैट्स इट। नाउ द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ ग्लोरी इज ग्लोरी, वैभव, विशाल। ग्लोरी का ग्लोरियस। एडजेक्टिव क्या होता है? ग्लोरियस। ये ग्लोरियस आपका जो है सी ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ फोर्थ वन, रामू वाज वेरी लेबोरियस, बहुत मेहनती है। लेबोरियस, लेबर मतलब मजदूर, जैसे मजदूर बड़े मेहनती होते हैं, उसी लेबर पे रखा गया लेबोरियस, यानी बड़ा कठिन परिश्रम करने वाला मेहनती आदमी, उसी को लेबोरियस कहा जाता है, लेबोरियस, ठीक है ना। रामू वॉज वेरी लेबोरियस, रामू जो है बहुत ही मेहनती था, वॉज। आइडेंटिफाई द वर्ब, रामू हो नहीं सकता, रामू नाउन है। नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन, या नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग्स, ठीक है। रामू नाम है। उसके बाद आ रहा है कि लेबोरियस। लेबोरियस, लेबोरियस भी नहीं है। लेबोरियस तो एक मतलब उसकी वो बताया, मतलब विशेषता बताया, वो भी नहीं है भाई। वो काम कर रहा है ना। लेबोरियस जो है बॉय, या लेबोरियस जो है गर्ल, जो भी है। रामू है तो रामू वाज लेबोरियस, या बॉय लिख सकते हैं, या लेबोरियस लिख के छोड़ दीजिए, वो भी नहीं है।
वॉस होगा। क्यों पूछो, क्यों? वेरी भी नहीं होगा। वेरी तो भैर बहुत में उसमें आता है बढ़ा चढ़ा के, जैसे एडवर्ब वगैरह में। एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी वर्ब को जो है बढ़ा चढ़ा कर पेश करे, उसको कहा जाता है वॉस क्या है? सपोर्टिंग वर्ब है। मेन वर्ब एक होता है सपोर्टिंग वर्ब। मेन वर्ब का मतलब खाना पीना, उठना बैठना, मारना कूदना, चिल्लाना पीटना, दौड़ना भागना, टहलना, मुस्कुराना, हंसना, लिखना पढ़ना, रोना गाना, पीना, ये सब क्या है? खेत जोतना, सभी काम वगैरह आ जाएंगे। तो ये मेन वर्ब है। और सपोर्टिंग वर्ब क्या है? जो मेन वर्ब को सपोर्ट करे, सहायक क्रिया उसको कहते हैं, सहायता करता है। इज एम आर, डू डज डिड, वॉज वर, हैज हैव, हैड, विल शैल, ये सब क्या है? कैड कोड, ये सब क्या है? ये सब सपोर्टिंग वर्ब है। तो वॉज जो है यही वर्ब है, यही वर्ब लगा दीजिए, दैट्स इट। इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग। 4 ऑप्शन है, फ्रॉम, सिंस, फॉर, बाई। इट हैज बीन रेनिंग डैश मॉर्निंग जब आ जाए तो निश्चित समय के लिए सिंस लगता है और अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में लगता है, चाहे वो प्रेजेंट हो चाहे वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो। सिंस और फॉर, निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर। मॉर्निंग अगर आ जाए तो वहां पे सिंस लगता है। सिंस मॉर्निंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी सुबह से बारिश हो रही है। इट हैज बीन रेनिंग यानी यहां पर सिंस लगेगा, सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग में सिंस लगता है। निश्चित समय के लिए सिंस, अनिश्चित समय के लिए फॉर लगता है। सिंस क्या है? प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन में निश्चित समय के लिए सिंस, इन, ऑन, एट, सिंस, बिकॉज, बिटवीन, एमंग, इन फ्रंट ऑफ, बिसाइड, ये सब क्या है? सब प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन छोटे छोटे लेटर होते, वर्ड होते हैं, लेकिन बड़े जबरदस्त होते हैं। वही तो काम देते हैं, वही तो सेंटेंस को पूरा करते हैं, वही तो मीनिंगफुल सेंटेंस बनाते हैं। इसलिए आपका ये कंप्लीट हो गया और इसी तरीके की वीडियो मैं अपलोड करता रहूंगा। प्लीज प्लीज फॉलो करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शब्बा खैर। हाँ, गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश हमारा 76वां राष्ट्र गणतंत्रता दिवस मनाने जा रहा है और 75 साल पूरे हुए और हमारा देश जो है संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये लाहौर अधिवेशन 1935 में आज ही के दिन 26 जनवरी के दिन इसको जो है तय किया गया था। इसीलिए 26 जनवरी वाले दिन ही उसी के 15 साल बाद 1950 को हमारे देश का संविधान पूरे देश भर में एक साथ लागू कर दिया गया। तो आपको बहुत बहुत गणतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं। शुभ रात्रि, शब्बा खैर, धन्यवाद, सत श्री अकाल, जय हिंद।